जैसी करनी वैसी भरनी। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं दोस्तों, ये आपको वीडियो के एंड में समझ आएगा। एक तरफ बंगाल में नई सरकार बन रही है और दूसरी तरफ टीएमसी के नेताओं को सरेआम पीटा जा रहा है। पत्थर, जूते, अंडे और जान तक का खतरा बना हुआ है। लेकिन सवाल ये है, ऐसा हो क्यों रहा है? क्या ये जनता का गुस्सा है या सियासी साजिश? आज मैं आपको बताऊंगा पूरी इनसाइड स्टोरी। दोस्तों, मई 2026 में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे आए। बीजेपी ने 294 में से 206 सीट जीतकर ऐतिहासिक जीत दर्ज की। 15 साल बाद टीएमसी सत्ता से बाहर हो गई। ममता बनर्जी, जो 2011 से मुख्यमंत्री थी, उन्होंने भी अपनी सीट गंवा दी। लेकिन चुनावी नतीजों के साथ शुरू हो गई पोस्ट पोल वायलेंस, और इस हिंसा में सबसे बड़ी मार पड़ी टीएमसी के नेताओं और कार्यकर्ताओं पर। बात करते हैं सबसे बड़े और ताजे हमले की। 30 मई 2026 टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी सोनारपुर पहुंचे। मकसद था पोस्ट पोल वायलेंस में मारे गए टीएमसी कार्यकर्ताओं के परिवारों से मिलना। लेकिन वहां जो हुआ वो किसी ने सोचा भी नहीं था। एक भीड़ ने उन पर पत्थर, जूते और अंडे फेंके। उनकी शर्ट तक फट गई। उन्हें पुलिस की हेलमेट पहननी पड़ी खुद को बचाने के लिए। चोर चोर, बांग्लादेशी जैसे नारे लगाए गए। पुलिस ने मुश्किलों से उन्हें भीड़ से निकाला। अभिषेक ने मीडिया से कहा है, यह हमला प्री प्लान था। उस इलाके में कोई पुलिस मौजूद नहीं थी। उन्होंने कहा वो मुझे मारना चाहते थे। यह सब कैमरे पर रिकॉर्डेड है, मैं इसे कोर्ट में लेकर जाऊंगा। ममता बनर्जी ने ट्विटर पर लिखा, रूलर बिकेम किलर, शेम ऑन यू बीजेपी। टीएमसी नेता सुष्मिता देवी ने यह कहा, यह जनता का गुस्सा नहीं बल्कि बीजेपी की प्री मेडिटेटेड साजिश है। एक महिला प्रदर्शनकारी ने कहा, जब आरजेकर हॉस्पिटल में जूनियर डॉक्टर का रेप हुआ तब टीएमसी के नेता उसके घर नहीं आए। टीएमसी ने आरोपियों को बचाया, अब हम उन्हें जाने नहीं देंगे। एक और प्रदर्शनकारी बोला, ये सैंड माफिया और कोल स्मगलर हैं, इन्हें जवाब देना होगा। तो ये सब रिएक्शन दोस्तों वहाँ से आ रहे हैं। यानी एक तरफ टीएमसी बीजेपी पर हमले का आरोप लगा रही है, दूसरी तरफ जनता का पुराना गुस्सा भी इसमें शामिल दिख रहा है। आरजेकर रेप केस, करप्शन के आरोप में ये सब बैकग्राउंड में है। ये हमला अकेला नहीं था। चुनावी नतीजों के कुछ घंटों बाद कोलकाता के बैलीघाटा इलाके में टीएमसी कार्यकर्ता जिनका नाम था विश्वजीत पटनायक का शव मिला। परिवार का आरोप, उसे बीजेपी समर्थकों ने मार डाला। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ जिसमें भीड़ को लाठियां लेकर लोगों का पीछा करते देखा गया। परिवार का कहना था वो घर लौट रहा था, रात का अंधेरा था और अचानक हमला हो गया। उसका कसूर सिर्फ इतना था कि वो टीएमसी का कार्यकर्ता था। अब बात करते हैं एक और बड़े हमले की। संदेश खाली, नॉर्थ 24 परगनास। यहाँ टीएमसी नेता अजीत मैटी को गांव वालों ने सरेआम पीटा। उनके घर में तोड़फोड़ हुई, आरोप था जमीन हड़पने का। लोगों ने सड़कें जाम की, टीएमसी दफ्तरों में आग लगाई गई। यहाँ एक और नाम सामने आता है, नेता शाहजहां शेख, जिनके खिलाफ महिलाओं पर अत्याचार और जमीन लूटने के गंभीर आरोप हैं। गांव वाले उन्हें ढूंढ रहे थे, वो फरार थे। यानी ये वाला मामला तो कुछ अलग ही चल रहा है दोस्तों। ये सिर्फ सियासी दुश्मनी नहीं बल्कि जनता का वो गुस्सा है जो सालों से टीएमसी शासन में दबा हुआ था। सिर्फ एक दो हमले नहीं, नतीजों के बाद वेस्ट बंगाल में कई जिलों में हिंसा भड़की, जैसे कि बीरभूम, साउथ 24 परगनास, हावड़, नाडिया, बनकुरा, सभी जगहों से खबरें आई। पुलिस के अनुसार कम से कम 4 लोगों की मौत हुई। अब टीएमसी ने कहा हमारे 2 कार्यकर्ता मारे गए, बीजेपी ने कहा हमारे भी 2 कार्यकर्ता मारे गए। टीएमसी के दफ्तरों पर हमले हुए, बीजेपी समर्थकों के खिलाफ भी जवाबी हमले के आरोप है। इलेक्शन कमीशन ने करीब 500 सीएपीएफ कंपनियां राज्य में बनाए रखी ताकि हिंसा और ना फैले। तो आखिर टीएमसी के नेताओं पर इतने हमले हो क्यों रहे हैं दोस्तों? इसकी 3 वजह मेरे सामने आती है और वो तीनों वजह मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। वजह नंबर 1, सत्ता परिवर्तन का असर। जब सत्ता बदलती है तो विरोधी दल के लोग बदला लेने की कोशिश करते हैं। यह भारत की राजनीति में कोई नया नहीं है। अगर 2021 में बीजेपी जीतती तो भी यही होता।
टीएमसी कार्यकर्ताओं ने खुद ऐसा किया था। अब भूमिकाएं बदल गई हैं। अब आते हैं कारण नंबर 2 पर, जनता का दबा हुआ गुस्सा। टीएमसी के 15 साल के शासन में संदेश खाली में महिलाओं पर अत्याचार, आरजेकर हॉस्पिटल रेप केस में न्याय न मिलना, सैंड माफिया, कोल स्कैम जैसे करप्शन के आरोप, इन सब ने जनता के गुस्से को और गहरा बना दिया। अब जब टीएमसी सत्ता से बाहर है तो लोग पुराना हिसाब चुकाने निकल पड़े हैं। कारण नंबर 3, बीजेपी का सियासी दबाव या साजिश। टीएमसी का आरोप है कि बीजेपी के कार्यकर्ता संगठित तरीके से टीएमसी नेताओं पर हमला करवा रहे हैं। बीजेपी का जवाब आता है जनता खुद टीएमसी के जुल्म का बदला ले रही है। सच क्या है दोस्तों, ये तो जांच का ही विषय है, लेकिन दोनों तरफ से हिंसा हो रही है, ये तथ्य है। इस पूरे मुद्दे पर देश भर से रिएक्शन आए, मैं आपको वो रिएक्शन भी बताता हूं। ममता बनर्जी ने ट्विटर पर लिखा, रूलर बिकेम किलर, बीजेपी शर्म करो। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने लिखा, बीजेपी सरकार ने अभिषेक बनर्जी पर हत्यारा हमला करवाया। राहुल गांधी ने लिखा, अभिषेक पर हमला लोकतंत्र पर हमला है। लेकिन अब राहुल गांधी को क्या बताया जाए कि अभिषेक बनर्जी ने भी ऐसे ऐसे बयान दिए हैं जिसे कोई सुनना भी नहीं चाहेगा। बीजेपी सामिक भट्टाचार्य ने कहा, टीएमसी ने 15 साल में सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ताओं को मारा, जो कि सच भी है। अब जनता का गुस्सा निकल रहा है, हम शांति चाहते हैं। लोकल प्रोटेस्टर्स का भी तर्क आप सुनिए, टीएमसी ने हम पर जुल्म किया, रेप हुए, जमीन छीनी गई, उन्हें भी जवाब देना होगा। तो दोस्तों, टीएमसी के नेताओं पर हो रहे हमले ये सिर्फ एक घटना नहीं है, ये है सत्ता परिवर्तन की पीड़ा, जनता के सालों के दबे गुस्से का विस्फोट और राजनीतिक बदले की हिंसा, तीनों एक साथ आ चुकी है। बंगाल हमेशा से राजनीतिक हिंसा के लिए जाना जाता है, चाहे सीपीएम का दौर हो, टीएमसी का या फिर बीजेपी का। सवाल ये है, क्या ये साइकिल कभी टूटेगी? आप क्या कहते हैं? आप कमेंट सेक्शन में हमें जाकर बताइए। लेकिन टीएमसी ने जो किया वो आज उसको वापस मिल रहा है। इसीलिए मैंने शुरू में कहा था कि जैसी करनी वैसी भरनी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, मैंने आपको सारी इंफॉर्मेशन बताई, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे थे द शिवम कास्ट। आपसे फिर मुलाकात होगी जल्दी ही। धन्यवाद।